हेलो दोस्तों, सुनिए आज एक नई कहानी आए। परिवर्तन। काले काले क्षण जिसका मार्ग रोके हुए थे। पृथ्वी के घेर को बिंद छोटी घेरे जिसे अपने पाश में बांधी हुई थी। वह आरोपित युवक एक चिट्ठी पढ़ रहा है। वो काल कैसा वीर था, रवि की कैसी तूती बोलती थी। कर्मशीलता रक्त में थी, प्रभात से ध्रुव में तुम अकर्मण्य हो गए। निशा की सुषुप्त अवस्था पर स्थित चिर शांति के प्रतीक निद्रा को कुपोषित करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम किसी उदर की सहयोगी दंतपंक्ति भी नहीं जो उसका कार्य सरल करे। दूर खड़े उसके पिता अपने पूर्वजों की स्मृति में रो पड़े। ऐसे उज्ज्वल सच्चरित्र आत्माओं के संयोजन के पश्चात भी उनका पुत्र इस प्रकार का कैसा हो गया। पुजारियों के घर एक अधर्मी का आगमन हुआ था। कारागार में युवक अर्ध स्वतंत्रता प्रदान करती लोहे के छड़ों के माध्यम से जाते वृद्ध को लहू के मध्यम प्रकाश में निहार रहा था। उसे उसमें उसके पिता की छवि दिखी। यह वह संदेशवाहक था जो अभी अभी पत्र छोड़ गया था। कुछ ही अंश पढ़ वह दूर बसर कर रहे स्मृति में चला गया। माता के अभाव को पिता के लालित्य प्रेम वात्सल्य की छाह में पुरुष होता युवक रिस रहा था। कर्म के बंधन से मुक्त होने को लालसा से ओतप्रोत आत्माएं प्राचीन ऋषियों के मार्ग को सुवसर मानेगी। यह तो विश्वविख्यात है। कर्म से ही मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, सब विख्यात ही था। पर वह कहाँ चुका था? संगति। हाँ, संगति विश्वासघाती छली। तूने मेरे बल से ना केवल मुझे रिक्त किया, आज मेरे पिता तिक्त है, दग्ध है। अत्यंत नगण्य कार्य समझ जिसे मैं सर्कस के बंदर की तरह करता रहा। उसने अपने तीखे दांतों से मेरी छवि, मेरे व्यक्तित्व को चूर चूर कर दिया। यूं सोच सोच शनै शनै वह मतिधीर हुआ। उसकी आंतरिक कलह द्वंद्व में परिवर्तित होने लगी। तभी सुनिए, उसने पास उपलब्ध सिपाही को पुकारा। सिपाही, क्या है? मैं शासन के ओर से साक्षी बनना चाहता हूँ। सिपाही ने उसे हर्ष से देखा और कहा, रुको, मैं उच्च अधिकारी को बुलाता हूँ। जो कहा है उस पर कायम रहना। उच्च अधिकारी ने उससे प्रश्न किए। वह संयम से उत्तर देता गया, तुम इस कृत्य में कब से संलिप्त हो? उसने उत्तर दिया, जी 3 वर्ष हो गए। तुम्हारे समूह का सरगना कौन है? सन्नी। पूरा नाम? जी अनाथ है। कहाँ मिलेगा? अपनी चौल में ही छुपा है। ठीक है, ये कोई छल नहीं होना चाहिए। छापामार कार्यवाही को पुलिस सादे कपड़ों में गई। सन्नी ने आत्महत्या कर लिया था। उसके सामान के पड़ताल में उसके दल के सबसे बड़े सरगना की जानकारी मिली। वह सब नकली दवाइयों समेत विभिन्न नशीले पदार्थों का व्यवसाय करते थे। सत्य ज्ञात कर पुलिस भौचक रह गई। अनन्य अल्पायु बालक बालिकाएं इनसे मिलकर इनके साथ इनके दूषित कार्य में सहयोग कर रहे थे। सबको हिरासत में लिया गया। पुलिस अपनी कार्यवाही तल्लीनता से कर रही थी। विभिन्न स्रोतों से साक्ष्य मिले। अब वह अत्यंत शांत था। लोहे की छड़ें भी उसका मानो मार्गदर्शन कर रही थी। धीमा पीला प्रकाश उसे उसकी भुलभुलैया से झांक रहा था। एक कोमल स्वर से उसका ध्यान टूटा। कुमार। उसके पिता ने उसकी समझ पर रीझ उसे दोबारा अपनाया। वह आज शांति से नेत्र मूंद कर भी उनके दर्शन कर सका। उसने कहा, पिताजी, मैंने प्रण लिया है, अपनी सभी दुष्टवृत्तियों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आपके दर्शन करूंगा। जिसमें अभी बहुत समय है, कृपया अन्यथा ना ले। पिता गर्वित हो वहां से लौट गए। कालांतर में उसकी न्यायालीन प्रकरण में सुनवाई हुई। वह किसी भी बात से पीछे नहीं हटा। आप कब से इस अवैध कार्य से जुड़े हुए हैं? जी 3 वर्षों से। आप इनको पहचानते हैं? वह देखिए। हाँ, इनके साथ मैंने 2 बार नशीले पदार्थों का ग्राहकों को उनके पते पर पहुंचाया है। जी। और वह जब मैं महाविद्यालयीन छात्र था तब उनके संपर्क में आया। मुझे नई बुलेट चाहिए थी। इनके वचनानुसार मुझे 6 महीने में इतना धन प्राप्त होने वाला था कि मैं 3 बुलेट क्रय कर सकूं। अच्छा, वह सब वस्तु अब कहाँ है? जी, मैंने उसे पुलिस की कार्यवाही हेतु सौंप दिया है। अंतिम बार आप इन सब कार्यों के लिए कब गए थे? जी, 2 महीने पहले। दूर खड़े उसके पिता उसकी सत्यवादिता पर
प्रथमतः मुग्ध हुए शासन की ओर से साक्षी के रूप में उसके दंड में उदारता दिखाई गई। ड्रग्स के अवैध व्यापार और उसके सारे संयोजित कर्मियों को उचित कारावास से दंडित किया गया। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें